नमस्कार, द वायर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग झा और कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। हम उस दौर में रह रहे हैं जहां एक पत्रकार, वकील, लेखक या टिप्पणीकार के पेशे या काम को नहीं बल्कि उसके धर्म को पहले देखा जाता है। अमेरिका में पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित किया। यह एक दुर्लभ तस्वीर थी क्योंकि भारत में पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा नहीं गया, लेकिन शायद एक बार देखा गया था, पर उस बार भी पीएम मोदी ने किसी सवाल का जवाब दिया नहीं था। खैर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी ने अपना पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए भारत में मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके साथ हो रहे भेदभाव पर सवाल किया, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने बिना मुसलमान या किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का नाम लिए हुए जवाब दिया कि भारत के डीएनए में ही लोकतंत्र है और भारत की सरकार जाति, धर्म या किसी भी आधार पर भेदभाव को जगह नहीं देती है। इस सवाल के बाद भारतीय जनता पार्टी और सरकारी तंत्र को इतनी ज़्यादा तकलीफ होने लगी कि पत्रकार सबरीना सिद्दीकी आईटी सेल के निशाने पर आ गई। मोदी सरकार का समर्थन करने वाले लोगों को सबरीना में एक पत्रकार से ज़्यादा उनका मुसलमान होना खटकने लगा। ओप इंडिया ने सबरीना सिद्दीकी को एक सवाल के चलते एंटी मोदी और एंटी इंडिया घोषित कर दिया। अब ऐसा हो भी क्यों ना, जब एक व्यक्ति या पार्टी से सवाल पूछने पर लोगों को देश विरोधी बता दिया जाता है क्योंकि शायद उस व्यक्ति या पार्टी को देश से भी बड़ा माने जाने लगा है। और यही नहीं, ट्विटर पर सबरीना सिद्दीकी के माता पिता को पाकिस्तानी बताकर उन्हें भारत विरोधी बताने की भी कोशिश की गई, लेकिन इस बात को बोलने वालों को शायद यह नहीं पता कि सबरीना सिद्दीकी सर सैयद अहमद खान के परिवार से आती हैं। जी हाँ, वही सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के फाउंडर भी हैं। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आधिकारिक पेज पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सर सैयद अहमद खान कितनी बड़ी हस्ती थे कि उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार यानी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा गया। सर सैयद अहमद खान यह भी मानते थे कि मुसलमान समुदाय के लिए अंग्रेजी भाषा और आधुनिक विज्ञान का समझ होना सामाजिक और राजनीतिक उद्धार के लिए कितना ज़रूरी है। ऐसे सर सैयद अहमद खान के परिवार से आने वाली सबरीना सिद्दीकी को भारत विरोधी बताया जाना यह बताता है कि सबरीना का मुस्लिम होना भर ही उनका विरोध होने का कारण है। ओप इंडिया को सबरीना का सर सैयद अहमद खान के परिवार से होना भी रास नहीं आया। ओप इंडिया ने एक लेख छापा जिसमें सर सैयद अहमद खान को सशस्त्र जिहाद करने वाला बताया गया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सबरीना द्वारा पीएम मोदी से पूछे गए सवाल का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि टूलकिट गैंग को झटका लगा है। शायद अमित मालवीय पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को भी टूलकिट गैंग का सदस्य मानते हैं। ऐसे में सरकार को बताना चाहिए और आरटीआई का जवाब देकर बताना चाहिए कि जैसे उन्होंने पहले टुकड़े टुकड़े गैंग पर अपना रुख साफ करके बताया कि ऐसा कोई भी गैंग उनकी जानकारी में नहीं है, तो क्या टूलकिट गैंग पर भी वो कोई जानकारी साझा करेंगे? यह देखने वाली बात होगी। पत्रकार सबरीना सिद्दीकी सरकार के समर्थकों के निशाने पर कुछ यूं आई कि उन्हें खुद ट्विटर पर आकर अपने भारत प्रेम पर सफाई देनी पड़ी। उन्हें एक ट्वीट करके उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की और लिखा, चूंकि कुछ लोगों ने मेरी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के बारे में बात की है, इसीलिए पूरी तस्वीर प्रदान करना ज़रूरी है। कभी कभी पहचान जितनी दिखती है उससे कई अधिक जटिल होती है। इन तस्वीरों में सबरीना सिद्दीकी ने 2011 और 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जर्सी पहनकर उन्हें सपोर्ट करते हुए अपनी तस्वीर को साझा किया। इस सब के बाद सबरीना ने जो सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से पूछा होगा उसका जवाब उन्हें खुद मिल चुका होगा कि कैसे सबरीना को सोशल मीडिया पर देश विरोधी बताने की कोशिश हुई और उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी हमला हुआ। जो लोग सबरीना को मुस्लिम पहले और पत्रकार बाद में देखते हैं, उन्हें हम बता दें कि सबरीना वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए व्हाइट हाउस कवर करती हैं और जब प्रेसिडेंट बाइडेन युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव गए थे तब सबरीना का चयन उन दो पत्रकारों में हुआ था जो बाइडेन के साथ कीव गए थे। आगे आपको बताएं तो वॉल स्ट्रीट जर्नल से पहले सबरीना द गार्डियन के लिए काम कर चुकी हैं, लेकिन आईटी सेल के नफरत से आखिर सबरीना कैसे बच जाती जब सरकार के लोगों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक को नहीं छोड़ा। दरअसल एक इंटरव्यू में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बस इतना सा कह दिया कि अगर भारत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है तो वह अलग होने लगेगा।
इस बयान के बाद ट्विटर पर पत्रकार रोहिणी सिंह ने असम सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, क्या भावनाओं को आहत करने के लिए ओबामा के खिलाफ गुवाहाटी में अभी तक एफआईआर दर्ज की गई है? क्या असम पुलिस ओबामा को किसी विमान से उतार कर गिरफ्तार करने के लिए वॉशिंगटन जा रही है? दरअसल पत्रकार रोहिणी सिंह उस घटना का जिक्र कर रही थी जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली में असम पुलिस ने फ्लाइट से नीचे उतारकर पीएम मोदी पे दिए गए बयान के चलते गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस ट्वीट के जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे एक बार फिर उनका मुसलमानों को लेकर नफरत बाहर आ गया। उन्होंने जवाब में लिखा, भारत में कई हुसैन ओबामा हैं। वाशिंगटन जाने पर विचार करने से पहले हमें उनकी देखभाल को प्राथमिकता देनी चाहिए। असम पुलिस हमारी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करेगी। शायद ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी अपना नाम बराक हुसैन ओबामा बोला होगा, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें हुसैन ओबामा बोलकर इस बहस को एक नई दिशा में मोड़ने की कोशिश की। हिमंत बिस्वा शर्मा के अलावा मोदी कैबिनेट में मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बराक ओबामा पर निशाना साधा। उन्होंने उल्टा ओबामा से ही पूछ डाला कि उनके राष्ट्रपति रहते अमेरिका ने 6 मुस्लिम बहुल देशों पर बम बरसाए, इसलिए उन्हें भारत में मुसलमानों के अधिकार पर बोलने का कोई हक नहीं है। अब क्या बराक ओबामा ने कभी सोचा होगा कि जो पीएम मोदी एक वक्त उन्हें अपना खास दोस्त बताते थे, उनके ही मंत्री और मुख्यमंत्री आज उन पर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं? पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने जो सवाल पीएम मोदी से पूछा था, उसका जवाब शायद आप सबरीना सिद्दीकी का मुसलमान होने के कारण ट्रोल होना और बराक ओबामा को हुसैन ओबामा बताने से समझा जा सकता है कि भारत में अल्पसंख्यकों को किस तरह निशाना बनाया जाता है। इसी संदेश के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें द वायर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।